अपनों ने योगी को अब बुरा फंसा दिया। स्वर्णों की नाराजगी के बीच संजय निषाद वर्सेस राजभर से बढ़ाया सियासी तनाव। 5 पॉइंट्स में जानिए कैसे बिगड़ गया सारा गणित। वोट बैंक की सेंधमारी में राजभर से निषाद को सीट का खतरा। सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती, अब क्या करेंगे मिशन 2027 को लेकर अब योगी। आई बड़ी खबर, जब अपने ही मोर्चा खोल दे तो जंग और भारी हो जाती है। सियासत में दरार छोटी हो तो भी तस्वीर बदल जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यूपी की सियासत में इस वक्त ऐसा माहौल बना है जिसने योगी की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि एक और जहां स्वर्णों की यूजीसी को लेकर नाराजगी, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के भीतर ही अब एक ऐसा टकराव उभर रहा है जिसने मिशन 2027 की रणनीति पर सवालों को खड़ा कर दिया। एक तरफ संजय निषाद अपने वोट बैंक को संभालने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर उसी जमीन पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और इसी बीच मुकेश सहनी की एंट्री ने पूरी खेल को और ज्यादा उलझा दिया। अब सवाल है कि कैसे आखिर योगी इस रणनीति को सुलझा पाएंगे। कौन से हैं वो 5 पॉइंट जिसने यूपी के सियासी गणित को और भी ज्यादा उलझा दिया। चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल मिशन 2027 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच वोट बैंक की लड़ाई ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज भले ही करीब 6% हो, लेकिन असर की बात करें तो 150 से ज्यादा उपजातियों में बटा ये वर्ग 160 सीटों पर प्रभाव रखता है। ऐसे में संजय निषाद खुद को इस समाज का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, लेकिन अब मुकेश सहनी उसी वोट बैंक में एंट्री करके नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनकी रैली इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। यानी अब ये साफ है कि निषाद वोट बैंक पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है, जिसने योगी की टेंशन को बढ़ा दिया। वहीं दूसरा पॉइंट सीटों पर सीधा टकराव का है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जहूराबाद छोड़कर अतरौलिया सीट पर दावा ठोक दिया, जो निषाद पार्टी के प्रभाव वाली मानी जाती है। इतना ही नहीं, शाहगंज सीट पर भी उन्होंने अपनी नजर डाल दी। यानी मामला अब सिर्फ वोट तक सीमित नहीं, बल्कि सीटों की लड़ाई में बदल चुका है। और यही वजह है कि संजय निषाद ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि गठबंधन में रहकर ऐसी घोषणा सही नहीं, जबकि राजभर इसे रणनीति बता रही है। तीसरा पॉइंट सामाजिक समीकरण का बिगड़ना है, क्योंकि पहले से ही स्वर्ण वोटर्स की नाराजगी की चर्चा चल रही है। ऐसे में अगर सहयोगी दलों के बीच ही टकराव बढ़ता है तो इसका असर सीधे चुनावी समीकरण पर पड़ेगा। बीजेपी का पूरा मॉडल सामाजिक संतुलन पर टिका हुआ है, और अगर इस संतुलन में दरार आती है तो नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में नहीं लिया जा रहा। चौथा पॉइंट बाहरी दबाव का है, क्योंकि खबर है समाजवादी पार्टी भी इस मौके को भुनाने में लगी है। अखिलेश यादव ने मल्लाह समाज को साधने के लिए नई रणनीति अपनाई। वहीं मुकेश सहनी भी उसी वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। यानी एक ही वोट बैंक पर कई दावेदार खड़े हो गए, जिससे संजय निषाद की मुश्किलें और बढ़ गई और मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट मिशन 2027 का दबाव है, क्योंकि चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बीत चुकी है। योगी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने सहयोगियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि अपनों की इस खींचतान ने सियासत को गर्म कर दिया, और अब हर नजर इसी बात पर टिकी है कि योगी इस पूरे समीकरण को कैसे संभालते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये टकराव खतरा बनेगा या फिर एक नई रणनीति का हिस्सा साबित होगा।